इस फार्माकान के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शुभम आज बात करने वाला हूँ डी फार्म फर्स्ट ईयर के सिलेबस फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में। आपको बता दें कि ये जो मेरा सिलेबस है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस बीटी यूपी ने जो लॉन्च किया था उसके अंतर्गत आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट। इस लेक्चर का सार यही है कि हम पहले इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होता क्या है, स्कोप्स पढ़ेंगे, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के स्कोप्स क्या क्या है, ईरर्स पढ़ेंगे, सोर्स ऑफ ईरर्स और टाइप्स, ईरर कितने प्रकार के होते हैं, और एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन और सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। प्रोडक्शन का बात करूं तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद ड्रग डिज़ाइन एंड सिंथेसिस ऑफ बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल नोन एज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इसमें क्या होता है कि ड्रग डिज़ाइन कैसे होता है और बायोलॉजिकली रूप से हम कैसे भी ड्रग को एपीआई को हम लैब में बनाते हैं, उनके बारे में जो भी अध्ययन है वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और इसमें इन्वॉल्व होता है स्टडी ऑफ ड्रग, ड्रग के बारे में जानना, ड्रग डिस्कवरी और ड्रग के एब्जॉर्बेंस के बारे में जो भी है, ये सब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस, क्या महत्वपूर्ण है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए, क्यों ज़रूरत है, क्यों पढ़े फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, सिग्निफिकेंस क्या है इसका, एम क्या है। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। ये कहने की क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ रॉ केमिकल्स, रॉ केमिकल की सिंथेसिस में मदद करता है, जिससे क्या होता है स्टूडेंट का नॉलेज बढ़ता है। और क्या होता है, आइसोलेशन एंड प्योरिफिकेशन से भी नॉलेज बढ़ता है। और नेक्स्ट, इंक्रीज द स्किल ऑफ स्टूडेंट, ये स्टूडेंट के स्किल को बढ़ाता है। वो कैसे, जैसे हम कोई भी ग्लास रॉ मटेरियल्स ग्लास वेयर निकालते हैं, लैब में यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं हैंडलिंग का तरीका इंक्रीज होता है। एंड इन्हांस्ड स्टूडेंट डीलिंग, ये क्या करता है, डील करता है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड केमिकल एनालिस्ट, एज ए केमिकल एनालिस्ट यदि वो लैब में काम किए हैं तो नॉलेज है, तो एज ए केमिकल एनालिस्ट वो वर्क कर सकते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। एंड इन्हांस द स्किल ऑफ स्टूडेंट रिगार्डिंग द लेबलिंग ऑफ वेरियस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ये क्या करता है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लेबलिंग को भी इन्हांस करता है। क्यों, वो लैब में ड्रग्स को बनाए हैं, रख रखा उनको पता है, ग्लास वेयर हैंडलिंग का तरीका पता है, तो वो कहीं ना कहीं उनके नॉलेज को ये बढ़ाता है। बात करने वाले हैं स्कोप के बारे में, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के स्कोप क्या क्या होते हैं। तो बेसिकली हम लोगों को पता है कि एज अ कंपनी में, फार्मेसी इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में स्टूडेंट मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में, पैकेजिंग डिपार्टमेंट में वर्क कर सकते हैं। और R&D होता है वहाँ पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो कि क्या काम करता है कि ड्रग डिस्कवरी का वर्क करता है वो। और स्टूडेंट कैन लर्न परफॉर्म फार्मूलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स, और क्या है, फार्मूलेशन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, वहाँ वर्क कर सकते हैं। और एज ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट वर्क कर सकते हैं, एज ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट वर्क कर सकते हैं, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेजेस इफ़ यू हैव डन इन मास्टर इन पार्टिकुलर सब सब्जेक्ट्स, यदि वो मास्टर्स किए हैं उन सब्जेक्ट में विशेषता है तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर भी वर्क कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट कैन बिकम ड्रग इंस्पेक्टर, एज ए DI ड्रग इंस्पेक्टर भी वो वर्क कर सकते हैं। बात करने वाले हैं टॉपिक्स ईरर्स, ईरर्स का मतलब गलतियाँ। तो चलिए पढ़ते हैं। ईरर्स इज डिफाइन एज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसमें से फिजिकल जो भी है मटेरियल है मेरा, उसमें जो एक्चुअल वैल्यू है और जो मैंने कैलकुलेटेड किया उसके बीच का जो भी डिफरेंस है वो क्या है, ईरर है, कहीं ना कहीं वो गलतियाँ हैं। और दूसरे वर्ड में बात करें तो द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू टू ट्रू वैल्यू, जो मैंने वैल्यू नापा है और जो ट्रू वैल्यू है उसके बीच में जो भी डिफरेंस है वो क्या है, ईरर है। जैसे हम लोग स्केल देखते हैं तो 15 सेंटीमीटर लिखा रहता है, लेकिन यदि उसको मैंने मेज़र किया 14.99 आ रहा है, तो 0.1 सेंटीमीटर जो भी है वो क्या है,
वो कहीं ना कहीं आपका ईरर है, ईरर बता रहा है, वो मिस्टेक है। तो इट इज़ ए इम्पॉसिबल टू कम्प्लीटली एलिमिनेट, ये क्या है, इम्पॉसिबल है कि इसको हम दूर कर सकें, और रिमूव ईरर, ईरर को हम हटा सकें, वाइल मेकिंग मेजरमेंट, नाप जोक के दौरान, डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, etc, इन ऑर्डर टू गेट नियरेस्ट रिजल्ट वैल्यू वी ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ द ट्रू। हम क्या करते हैं कि बार बार नापते हैं, नापने के बाद एक अगर हम मीन वैल्यू ले लें, क्या होता है कहीं ना कहीं वहाँ पे मिस्टेक होने का चांस कम होता है, क्योंकि वो माध्य मीडियम है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक मीन वैल्यू ले लेते हैं। बात करें तो कहीं ना कहीं एयर से हो सकता है, मटेरियल से हो सकता है, जैसे कोरिजन कहीं ना कहीं ऑक्सीजन से ही होता है, वो मॉइस्चर के कारण होता है, आयरन का कोरिजन। ग्लासवेयर यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट में कंटेन इम्प्यूरिटीज ऑफ केमिकल, जो भी में ग्लासवेयर यूज करते हैं हम लोग लैब में, तो कहीं ना कहीं वो ईरर का चांस होता है। क्यों पता चला, वो पिछले इम्प्यूरिटीज़ हैं, पिछले प्रैक्टिकल का कोई भी कंपाउंड लगा हुआ है, हमने सही से वॉश नहीं किया, क्लीन नहीं किया, तो कहीं ना कहीं वो ईरर का चांस है, कंटामिनेशन का चांस है। ग्लासवेयर में रिएक्ट विथ केमिकल टू कॉज ईरर, कहीं ना कहीं ग्लासवेयर भी केमिकल से रिएक्ट कर जाते हैं। मॉइस्चर फ्रॉम वेट आइटम्स इवोपरेट्स वाइल वेटिंग, जैसे नमी है, नमी के कारण जब भी हीट हीट देंगे तो क्या करेगा, वो इवोपरेट होगा, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी कंटामिनेशन का चांस इंक्रीज होगा। टाइप्स ऑफ ईरर की बात करें तो ये दो तरीके का होता है, डिटर्मिनेंट ईरर और इनडिटर्मिनेंट। इनडिटर्मिनेंट का मतलब है रैंडम, और डिटर्मिनेंट की बात करें तो दीज आर द सिस्टमेटिक ईरर विच कैन बी प्रिवेंटेड और मिनिमाइज्ड बाय आइडेंटिफाइंग द ईरर। इसमें क्या होता है कि ईरर जहाँ गलतियाँ हो रही हैं उसको आइडेंटिफाई करके, ईरर को आइडेंटिफाई करके उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, या फिर उसे हम कम कर सकते हैं, उसे डिटर्मिनेट ईरर बोलते हैं। जैसे कहीं ना कहीं कोई केमिकल सिंथेसिस कर रहे हैं तो उसके प्रोसीजर में मिस्टेक है, तो क्या है, डिटर्मिनेट ईरर है। और इनडिटर्मिनेंट की बात करें, दीज आर द सिस्टमेटिक ईरर विच अनप्रेडिक्टेबल, इसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, एंड डिफ़िकल्ट टू फाइंड आइडेंटिफाई, और इसे पहचानना और आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल होता है। जैसे ग्लासवेयर में ईरर हो, मेजरमेंट में ईरर हो, ये सब कहीं ना कहीं इनडिटर्मिनेंट ईरर है। वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब ये है, वे नंबर जो ऐड करने पे एक हमें सार्थक अंक दे सके, प्रिसाइज वैल्यू दे सके, उन्हें बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। इसको डिटरमाइन करने के लिए चार रूल्स है, उन चार नियमों के बारे में हम पढ़ेंगे। ऑल नॉन जीरो डिजीज आर सिग्निफिकेंट फिगर, जो भी डिजिट है जिसमें जीरो ना हो सब सिग्निफिकेंट है, जैसे 1 2 3 4 5 ये सब सिग्निफिकेंट है। और सेकेंड रूल बोलता है ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यदि जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में हो तो वो सब सिग्निफिकेंट है, जैसे 4.03। देयर इज थ्री सिग्निफिकेंट, यहाँ क्या है, तीन है, तीनों है, 4 भी है और 0 भी है और 3 भी है। और रूल नंबर 3 क्या बोलता है, जीरो प्रिसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, सच जीरो इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट, जैसे 003, इसमें क्या है, डेसिमल पॉइंट नहीं है, इसलिए ये क्या है, ये दोनों जो जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है, इसमें सिर्फ 3 है वो जो कि एक ही सिग्निफिकेंट है। रूल नंबर 4, जो भी जीरोस हैं जैसे 000, जितने भी जीरोस का बात करूँ तो वो सब इनसिग्निफिकेंट है, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। बेसिकली क्या होता है, जो भी नंबर्स हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, नंबर्स के बीच में जो जो भी जीरो आते हैं वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं, और दशमलव के बाद जो नंबर हो उसके बीच में जीरो हो वो हमारे सिग्निफिकेंट होते हैं। बात करने वाले हैं एक्यूरेसी एंड
प्रिसीजन की। एक्यूरेसी इज ए एग्रीमेंट ऑफ पार्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। एक्यूरेसी का क्या मतलब है कि जो भी हम इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके एक्यूरेट वैल्यू को जो भी हम मेज़र कर रहे हैं वो कितना एक्यूरेट है, कितना रिजल्ट के समीप है, उसको हम एक्यूरेसी बोल सकते हैं। और प्रिसीजन क्या है? प्रिसीजन इज़ अ रिजल्ट ऑफ प्रॉक्सिमिटी ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ रिपीटेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट जो भी नाप रहे हैं वो कितना प्रिसाइज है। प्रिसाइज मतलब जो शुद्ध परिमाप है उसके कितना नज़दीक है। जैसे 9 1 है तो 9.99, तो वो क्या है? वो एक्यूरेसी है कहीं ना कहीं। इट रेफर्स टू क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी। कितना क्लोज है वो, वेरियस मेजरमेंट कितना क्लोज आ रहा है, समीप आ रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं प्रेसिजन बोल सकते हैं।